दोस्तों, कभी आपने अपने दिल से सवाल किया है कि आखिर हमें बुराई की तरफ कौन धकेलता है? कौन है जो हमारे अंदर ख्वाहिश जगाता है? कौन है जो हमें नेकी से रोकता और गुनाह की तरफ माइल करता है? हम अक्सर कहते हैं कि शैतान हमें बहकाता है, और यह बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकत यह है कि एक और दुश्मन भी है जो शैतान से ज्यादा करीब है, जो हमारे अंदर रहता है, और वो है नफ्स। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, यानी नफ्स की असल फितरत यही है कि ये इंसान को बुराई की तरफ खींचता है। शैतान बाहर से वसवसा डालता है, लेकिन नफ्स अंदर से उभारता है। शैतान कान में सरगोशी करता है, लेकिन नफ्स दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा करता है। शैतान बहकाता है, मगर नफ्स इस बहकावे को अपना लेता है। इसीलिए उलमाए कराम ने फरमाया है कि असल जिहाद, असल जंग जिहाद बिन नफ्स है, यानी अपने नफ्स को काबू में करना सबसे बड़ा जिहाद है। दोस्तों, जरा गौर कीजिए, जब इंसान झूठ बोलता है तो क्या शैतान हाथ पकड़ के कहता है झूठ बोल? नहीं, बल्कि नफ्स के अंदर की लालच, डर या मफाद इसको झूठ पर माइल करते हैं। जब इंसान हराम खाता है तो क्या शैतान प्लेट में हराम डाल देता है? नहीं, यह नफ्स की ख्वाहिश है जो दिल में जन्म लेती है। जब इंसान गुस्से में बेकाबू होकर जुल्म करता है तो वो दरअसल अपने नफ्स की पैरवी करता है। इसीलिए औलिया अल्लाह हमेशा फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो पहले अपने नफ्स को पहचानो, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन अगर पहचाना ना जाए तो कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। हजरत अली करमुल्लाह वजहों से एक कौल मंसूब है, मैंने अपने नफ्स को पहचाना तो मुझे अपने रब की मारिफत नसीब हुई। जरा सोचो, इंसान के दिल में दो आवाजें आती हैं, एक जो खैर और नेकी की तरफ बुलाती है, ये ईमान की रोशनी है। दूसरी जो बुराई और ख्वाहिश की तरफ धकेलती है, ये नफ्स की आवाज है। और हमारा इम्तिहान यही है कि हम किस आवाज को सुनकर चलते हैं। दोस्तों, अगर शैतान दुनिया में ना भी होता तब भी इंसान गुनाह करता, क्योंकि नफ्स मौजूद है। शैतान को तो क़यामत के दिन एक बार कैद किया जाएगा, मगर नफ्स हमेशा इंसान के साथ रहता है। इसीलिए कहा गया है कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया और उस पर काबू पा लिया, वही कामयाब है। कुरानी मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, बेशक वही कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया, और वही नाकाम हुआ जिसने उसे गुनाहों में आलूदा कर दिया। यानी असल कामयाबी दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि नफ्स की सफाई है। और असल नाकामी यह नहीं कि दुनिया छूट जाए, बल्कि असल नाकामी यह है कि नफ्स गुनाहों में डूबा रहे। सोचो दोस्तों, जब इंसान अपने नफ्स की पैरवी करता है तो वो फिरौन बन जाता है, कारून बन जाता है, और जब वो अपने नफ्स को काबू करता है तो वो वलीउल्लाह बन जाता है, गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बन जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बन जाता है। यही फर्क है नफ्स के गुलाम और नफ्स के मालिक में। तो आज के इस सफर में हम सब मिलकर यह समझेंगे कि यह नफ्स है क्या, यह हमें कैसे धोखा देता है, और सबसे बढ़कर हम इसे कैसे काबू कर सकते हैं। क्योंकि याद रखो, जिसने नफ्स को काबू कर लिया उसने दुनिया भी पा ली, दीन भी पा लिया, और आखिरत भी संवार ली। अल्लाह ताला ने कुरान में कई मकामात पर नफ्स का तस्किरा किया है। सबसे पहली और मशहूर आयत, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, यानी नफ्स तो बुराई पर ही उकसाता है। यह आयत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये में आई है। यह हमें यह बताया जा रहा है कि इंसान का नफ्स उसको बुराई की तरफ खींचता है, चाहे वो ख्वाहिशात हो, गुस्सा हो या दुनिया की लालच। यह हकीकत है कि नफ्स हमेशा नीचे खींचता है, जमीन की ख्वाहिशात की तरफ। और अगर इंसान अपने नफ्स की पैरवी करने लगे तो फिर वो दीन की राह से हट जाता है। लेकिन कुरान में एक और जगह नफ्स का दूसरा रुख भी सामने आता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या, ए नफ्स मुतमइन, अपने रब की तरफ पलट आ, इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। यहां में एक और पैगाम दिया गया है कि नफ्स हमेशा बुराई की तरफ नहीं रहता। जब इंसान मुसलसिल रियाजत, इबादत, जिक्र और तकवा अख्तियार करता है तो यही नफ्स जो बुराई पर उकसाता है वो मुतमईन हो जाता है।
ऐसा नफ्स फिर अल्लाह के करीब होकर सुकून में आ जाता है। हदीस नबवी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नफ्स की हकीकत वाज़ेह फरमाई है। एक मशहूर रवायत है, हालांकि सनद के एतबार से ज़ईफ है, लेकिन सूफिया और बुजुर्गान दीन ने इसे कसरत से बयान किया है। सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स के खिलाफ है। नफ्स पर काबू पाने की अहमियत को एक हदीस से समझा जा सकता है जो सूफिया और अहले मारिफत के यहां बहुत मशहूर है। एक गजवा से वापसी पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हम से फरमाया, अब हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं। जब सहाबा ने पूछा कि जिहाद अकबर क्या है, तो आपने फरमाया, ये इंसान का अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद है। इस हदीस की मानवी अहमियत नाकाबिले बयान है। बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ जंग कभी कभार होती है, जबकि नफ्स के खिलाफ जंग हर लम्हा और कदम कदम पर जारी रहती है। ये एक मुस्तकिल और मुसलसिल जद्दोजहद है। इमाम तिर्मिजी ने एक मुशाबे हदीस जिसमें फरमाया गया कि बड़ा मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करता है, को हसन सही करार दिया है। ये इस हदीस की इल्मी सनद और अहमियत को मजीद मजबूत करता है। इस हदीस का एक गहरा मानी यह है कि नफ्स की इस्लाही खारजी फुतूहात और कामयाबी की बुनियाद है। एक मुजाहिद जो अपने नफ्स पर काबू नहीं कर सकता, वो मैदान जंग में दुनियावी लालच, शोहरत और रियाकारी जैसे बातिनी अमराज का शिकार हो सकता है। इसके बरक्स एक ऐसा मुजाहिद जो नफसानी ख्वाहिशात को कुचलकर खालिस अल्लाह की रजा के लिए जिहाद करता है, वो जाहिरी और बातिनी दोनों फुतूहात का हकदार है। यह हकीकत वाज़ेह करती है कि जिहाद अकबर न सिर्फ एक रूहानी तरगीब है, बल्कि यह जिहाद असगर की भी एक लाजमी शर्त है। इसके बगैर तमाम जाहिरी आमाल बेअसर और बेमकसद हो सकते हैं। इसीलिए नफ्स पर काबू पाना दीन की बुनियाद और हकीकी कामयाबी की कुंजी है। यानी अगर तुमने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दे दी, ये बड़ी बात है, लेकिन अगर तुमने अपने नफ्स को काबू कर लिया तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। क्योंकि जाहिरी दुश्मन सामने होता है, लेकिन ये नफ्स छुपा हुआ दुश्मन है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है। अहले औलिया और उलमा का कौल, हजरत इमाम गजाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नफ्स वो घोड़ा है, अगर काबू में आ जाए तो तुम्हें जन्नत तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर बेलगाम हो जाए तो दोजख में गिरा देगा। यानी नफ्स को सधारने के लिए मुजाहिदा करना जरूरी है। अगर हम इसे काबू न करें तो यही नफ्स इंसान को अंधेरों में ले जाता है। नफ्स की अकसाम का इशारा, कुरान में नफ्स की मुख्तलिफ हालतों का जिक्र आया है। नफ्स अम्मारा जो बुराई पर उकसाता है, नफ्स लव्वामा जो बुराई पर मलामत करता है, और नफ्स मुतमईना जो अल्लाह के जिक्र से सुकून पा लेता है। दोस्तों, ये नफ्स बिल्कुल ऐसे है जैसे अंदर का दुश्मन। अगर आप उसे खुला छोड़ दें तो ये शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि शैतान तो बाहर से वसवसा डालता है, लेकिन ये अंदर से खींचता है। कुरान फरमाता है कि नफ्स लव्वाम, वला उक़सिमु बिन नफ्स लव्वामा, और मैं कसम खाता हूं मलामत करने वाले नफ्स की। ये वो मरहला है जब इंसान गुनाह करे तो अंदर से जमीर जागता है, दिल कहता है ये गलत किया है, अल्लाह के सामने कैसे जवाब दूंगा। ये नफ्स हमें संभालने वाला है। जैसे अलार्म बजता है तो आपको जगाता है, वैसे ही नफ्स लव्वामा इंसान को झंझोड़ता है कि तौबा कर, रुक जा, संभल जा। मिसाल, एक नौजवान अगर बुराई की तरफ बढ़ता है लेकिन दिल कांप उठता है, आंखों में नदामत के आंसू आ जाते हैं, ये नफ्स लव्वामा की निशानी है। ये वो नफ्स है जो अल्लाह की रहमत का दरवाजा खटखटाता है, क्योंकि जब जमीर जिंदा हो तो उम्मीद भी जिंदा रहती है। नफ्स मुतमईना, सुकून वाला नफ्स, ये सबसे आला दर्जे के नफ्स है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ए इत्मीनान पाने वाले नफ्स, अपने रब की तरफ लौट चल, इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। ये वो मकाम है जहां दिल हर हाल में मुतमईन होता है। खुशी आए तो शुक्र करता है, गम आए तो सब्र करता है, दुनिया की लज्जतें देखे तो दिल न ललचाता है। ये नफ्स अंबिया, औलिया और सालिहीन का नफ्स है। इनके दिल में सुकून और नूर होता है। एक हिकायत, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमल्ला से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा सुकून कब मिला? फरमाया, जब मेरा दिल अल्लाह की रजा पर राजी हो गया। दोस्तों, याद रखें, अगर आपके अंदर सिर्फ ख्वाहिशात का तूफान है तो ये नफ्स अम्मारा है। अगर गुनाह के बाद शर्मिंदगी है तो ये नफ्स लव्वामा है, और अगर दिल अल्लाह की रजा में मुतमईन है तो ये नफ्स मुतमईना है। अब सवाल यह है कि हम कहां खड़े हैं, हमारा नफ्स हमें कहां ले जा रहा है? यही जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। दोस्तों, बस एक मिनट, हमने ये सब सुना, नफ्स क्या है और ये इंसान को कैसे बहकाता है,
قرآن میں نفس امارہ